कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे और सभी स्टूडेंट का आज का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने 2024 का विज्ञान का पेपर लेके आया हूँ। इसका आंसर की मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि कोड नंबर 822 IN का जो विज्ञान का पेपर आया हुआ था 20 ओमार सीट पर जिसको भरना था, उसका आज आंसर की मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का आंसर की देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले का आंसर नंबर ए हमारा क्या एकदम करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है? पहला दिया एक से अधिक होता है, दूसरा एक से कम होता है, तीसरा एक के बराबर होता है कि चौथा एक से अधिक या कम होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक से कम होता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है वो हमेशा हमारा एक से क्या होता है? कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा दोस्तों दिया गया है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, लेंस की क्षमता पूछा, मतलब पी बराबर जो 100/F होता है उसी पे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, +5.0 डायोप्टर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें लिखा है जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच की प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन विभिन्न रंगों पे विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम हो रहा है? ठीक है दोस्तों, न्यूनतम पूछा है। ठीक है, तो न्यूनतम के लिए दोस्तों किसमें सबसे पहले न्यूनतम ज्यादा कम होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे दोस्तों क्या है? डी करेक्ट आंसर। ठीक है, लाल में क्या होता है? न्यूनतम होता है, और अधिकतम पूछता है तो बैगनी रंग में हमारा क्या होता है? अधिकतम विचलन होता है, और न्यूनतम हमारा लाल रंग में होता है। तो न्यूनतम ही पूछा, न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 ओम आएगा। ठीक है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए 4 ओम होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अब छठवें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? ठीक है, जो विद्युत शक्ति का मतलब फार्मूला होता है अलग अलग पदों में, वो प्रदर्शित नहीं करता है किसमें? ठीक है, पहला दिया I²R से। ठीक है, दूसरा BI, तीसरा IR² और तीसरा B²/R। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, IR²। ठीक है, ये हमारा शक्ति का फार्मूला नहीं होता है, जबकि I²R भी शक्ति का फार्मूला होता है, BI भी होता है और B²/R भी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है IR², ये शक्ति का सूत्र हमारा नहीं होता, तो ये लिखा है प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 7वां। ठीक है, इसमें लिखा है किसी धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। कह रहा आर के अनुक्रमानुपाती होता है, कि R² के अनुक्रमानुपाती होता है, कि तीसरा ऑप्शन दिया आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि चौथा R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब दोस्तों हमारा भाग 2 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा 7 क्वेश्चन फिजिक्स का था। अब भाग हमारा 2 आ गया केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में दोस्तों हमारा दिया गया है 8वें नंबर पर क्वेश्चन। इसमें लिखा है हाइड्रोजन आयन मतलब प्लस आयन। ठीक है, प्राकृतिक होती है, तो जिसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। और जिसमें OH आयन उत्पन्न करता है उसे क्षार कहते हैं। तो इसमें लिखा है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन उत्पन्न करता है उसकी प्राकृतिक क्या होता है? हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा दिया गया 9वां नंबर। धवल सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। चार ऑप्शन दिया है, 2 होती है, कि 5 होती है, कि 8 होती है, कि 10 होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना होता है? 10 होता है। धवल सोडा के एक अणु में जल के जो अणु की संख्या होता है वो हमारा कितना होता है? 10 होता है, इसलिए 9वां का ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें पर। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन अधातु है? ठीक है, इसमें बताना Cr जो दिया गया है।
ठीक है, ये आधातु है कि Fe के पावर 2 प्लस ए आधातु है कि हमारा He आधातु है कि Hg। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हीलियम होता है वो हमारा क्या होता है, आधातु। ठीक है, तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले पर। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। ठीक है, जो धातु होता है उसके कौन से गुण सत्य नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दिया, धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनती है। दूसरा है, धातु धन अनायन बनाती है। तीसरा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है। और चौथा, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धातुओं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, इसमें गुण नहीं होता है। तो 11वां क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12वें पर। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों हमारा प्राप्त होता है जिप्सम। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता था, जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वें पर। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है। ठीक है, जब एथेनॉल होता है, जिसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, जब एथिल एल्कोहल को हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो 13वां का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 14वें पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां से खंड हमारा थ्री आ गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन अब चालू हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन था, अब बायोलॉजी के भी 7 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय में आए। ठीक है, तो खंड थ्री का क्वेश्चन नंबर 14वां का क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है 23, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 21 और चौथा दिया है 20। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 जोड़ी होती है। ठीक है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 23 होती है। ठीक है, चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15वां। इसमें दिया है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों को विखंडन को कहते हैं। ठीक है, तो इस तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें दिया है, पहला उत्सर्जन को कहते हैं, कि जनन को कहते हैं, कि शोषण को कहते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ लिया, तो इसको किससे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शोषण को कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो कोशिकाओं के अक्सर खाद्य स्रोतों को विखंडन को क्या कहते हैं, हम शोषण कहते हैं। तो 15 का सी नंबर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। ठीक है, जो मस्तिष्क हमारा होता है वो जो सोचने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं। पहला दिया अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क और दूसरा अनुमस्तिष्क। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, जो जो सोचने वाला भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क में वो हमारा क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों 17 पर। तो दोस्तों 17वां हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। ठीक है, जो कौन से मतलब ऐसे पुष्प हैं जिसमें एक लिंगी पाया जाता है। पहला दिया है गुड़हल में, कि सरसों में, कि मटर में, कि पपीता में। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पपीता में। ठीक है, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। ठीक है, तो 17वें के ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वें पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, इसमें लिखा है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। दिया है ऑप्शन 0%, दूसरा दिया है 10%, तीसरा दिया 50% और चौथा दिया है 100%। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, सही है 10%। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें पर। तो दोस्तों 19वां दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में कैसे कैसे होता है। पहला दिया है, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल से होता है, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल से होता है, कि तीसरा वसा प्लस नाइट्रोजन और जल से होता है, कि चौथा वसा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए उसमें क्या क्या उपयोग होता है, जल होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। तो जल ऑक्सीजन ग्लूकोज किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो दोस्तों 19वां का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पे 20वें पर। दोस्तों 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, ऑक्सीन, की जोब्रेनिन, की एस्ट्रोजन, की साइटोकानिन। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है वो पादप हार्मोन नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज के पेपर का 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का आंसर की दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।